हेलो एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज हम एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या को लेकर के हैं सामने कि परीक्षा में आंसर कैसे लिखा जाए। वन थिंग, परीक्षा की तैयारी तो साल भर चलती रहती है ना। तो मुझे लगता है इस हेडिंग को मैं रेक्टिफाई करूं कि परीक्षा में लिखने के लिए तैयारी कैसे की जाए। दैट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। और एक बात बताऊं कि आप कैसे हैं, आपने साल भर कितना पढ़ा, रात रात भर जाग करके आप पढ़ते रहे, बहुत सारी किताबों से आप पढ़ते रहे, दैट डजेंट मैटर। आप कितना समझ पाए चीजों को, कितना तार्किक विश्लेषण किया आपने, दैट डजेंट मैटर। आप कितना डेडिकेटेड थे अपने रूटीन के लिए कि अगर मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। वेल, इट्स अ गुड थिंग, बट जिस बात में बात करने वाला हूं वहां ये काउंट नहीं करती। आप कितने मेहनती रहे साल भर, 8 घंटे 10 घंटे आप लगातार पढ़ते रहे, अपने पढ़ाई के अलावा सब कुछ छोड़ दिया। आप बहुत टैलेंटेड हैं, असीमित टैलेंट है, आप एक बार पढ़ लेते हो तो आपको याद हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इन सबसे ज्यादा कि आप एग्जामिनेशन के 3 घंटे में क्या लिख करके आए हो। आपके आप इसे कैसे भी कहें, लेकिन ये प्रारूप है हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न का कि आपकी साल भर की प्रतिभा का मूल्यांकन आपके 3 घंटे में लिखे गए आपके आंसर के द्वारा किया जाता है। सो ड्यूरिंग द स्टडीज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम उन 3 घंटों की तैयारी बड़ी शिद्दत से करें। आइए देखते हैं कि सामान्य तौर पर प्रॉब्लम क्या होती है, सामान्य गलतियां क्या होती हैं या सामान्य लापरवाही क्या होती है। सबसे बड़ी बात कि आप क्या लिख करके आते हैं। आप वही लिख करके आ रहे हैं कि नहीं जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ऐसा तो नहीं कि आपसे सूरदास की विशेषताएं पूछी हो और अब भक्ति काल की विशेषताएं बता रहे हो, है ना। सो आप क्या लिख करके आए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपने कितनी ज्यादा जानकारियां दी हैं उसमें, देन कितना लिख करके आते हैं। ये बड़ा अहम प्रश्न है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कितना लिखा जाए, बट मैं बताऊं कि एग्जामिनेशन कोई भी हो, 3 पेज से लेकर के और 5 पेज तक एक आइडियल आंसर होता है। इससे ज्यादा बड़े क्वेश्चंस में आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक निर्धारित समय के भीतर आपको करना है। और कैसा लिख करके आते हैं, कैसा का मतलब कि आपकी भाषा कैसी है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, चीजों को प्रस्तुत करने का आप तर्क कैसे रख रहे हैं। आइए देखते हैं कि वे सामान्य गलतियां जो लिखने में होती हैं। पहली चीज, कुछ भी लिख दिया जाए। ये प्रवृत्ति बहुत होती है सामान्य तौर पर जो गेस्ट पेपर बेस्ड तैयारी करने वाली मेंटेलिटी है कि एक प्रश्न उनके पास है सूरदास के ऊपर और सूरदास में कुछ भी पूछा जाए वो वही लिख करके आएंगे। तो ये जो एक सामान्य गलती होती है कि प्रश्न को समझे बिना कुछ भी लिख दिया जाए, कैसे भी लिख दिया जाए। मतलब कहाँ कोटेशन लिखना है कोई जरूरत नहीं, हेडिंग की कोई जरूरत नहीं, कहाँ लाइन खत्म होती है कहाँ होती है, जैसे मन हो। चाहो तो एक पेज में 3 लाइन लिख करके चले आओ। एक चीज याद रखिए कि ये कैसे भी लिख दिया जाए एग्जामिनर को बेहद इरिटेट करती है, क्योंकि ये आपकी सिंसियरिटी बताती है। और कितना भी लिख दिया जाए, मतलब कोई कोई सीमा ही नहीं। 8 पेज लोग पूछिए, 8 पेज लिखा 10 पेज लिखा, नो। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण सावधानियां। पहली बात कि आपकी कॉपी साफ होनी चाहिए, दैट इज कटिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, फाइन। बहुत ज्यादा घने अक्षर नहीं होने चाहिए कटे हुए, बहुत ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए। अगर कहीं काटना जरूरी है, बहुत जरूरी है, तो एक लाइन से काटिए, उसमें कई सारी रेखाएं मत खींचिए। और ओवर राइटिंग तो बिल्कुल मत कीजिए। देन अच्छी लिखावट, सी मैंने सुंदर लिखावट नहीं कहा, अच्छी लिखावट का मतलब स्पष्ट लिखावट जिसे पढ़ने में एग्जामिनर को समझना ना पड़े, या मैं कहूं कि एग्जामिनर वही पढ़े जो आप लिख रहे थे। अक्सर शब्द इस तरीके से डिफॉर्म हो जाते हैं ना कि अंदाजा ही नहीं लगता कि कैसे अर्थ का अनर्थ हो गया, सिर्फ लिखावट के लिए। ये गलती होती है, जैसे क्षत्रिय वाला क्षा,
देन एक राइटिंग प्रैक्टिस, ये सबसे अहम बिंदु है। आप लगातार लिख रहे हो। अच्छा, एक चीज भी होती है कि हम अपनी पैरामीटर, अपनी ग्रोथ कैसे नापें। तो आप एक काम करिए कि आज जाकर के आप प्रति मिनट कितने शब्द लिखते हैं ये कैलकुलेट कर लीजिए। हाउ, मैं बता रहा हूं। अपने फोन पे 3 मिनट का स्टॉपर लगाइए और 3 मिनट आप कुछ भी लिखते रहिए। राम राम, गांधी जी, मेरा देश मेरा भारत, कुछ भी लिखते रहिए। राइट एनीथिंग। और 3 मिनट के बाद टोटल वर्ड्स कैलकुलेट कर लीजिए। आपकी उसमें 3 का भाग दे दीजिए। आपकी प्रति मिनट कितने शब्द आप लिख रहे हैं ना, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। अब आपके सामने एक इंप्रूवमेंट का वे आ गया। मैं बताऊं कि अगर आप पहली बार हिंदी में कर रहे हो और चेक करने बैठो तो 22-23 ऐसे ही होंगे आपका। और आपको इसे ले जाना है 35-36 वर्ड्स पर मिनट। जिस दिन आप इस सीमा को पा लेंगे ना, आप यकीनन महसूस करेंगे कि आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के वर्ष पर हैं, कोई भी एग्जामिनेशन। सो यू हैव टू अचीव अ लिमिट, अ स्पीड ऑफ एटलीस्ट 35-36 वर्ड्स पर मिनट। आज 22 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लगातार रोज लिखिए, प्रैक्टिस करिए, रोज लिखिए। 15वें दिन फिर चेक करिए अपने आप को, आप पाएंगे कि आप 16 हो गए हैं। तो इस तरह विदाउट एनी एफर्ट आप धीरे धीरे करके अपनी स्पीड बढ़ाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 या 3 महीने में आप 35-36 तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते आप चाहें। और एक चीज जो अब आई है कि प्रति मिनट लिखे जाने वाले शब्दों में वृद्धि होनी चाहिए। हर दिन जब भी कभी आप लिख रहे हो तो आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर मैं कल की स्पीड और आज की स्पीड कैलकुलेट करूं तो चाहे एक शब्द बढ़े, लेकिन बढ़ना तो चाहिए। यह चीज आपको सतर्कता देती है, ज्यादा प्रिसाइज लिखने की क्षमता देती है। देन अक्सर देखा जाता है कि अगर अध्ययन नहीं है तो हम लोग अपनी आम बातचीत का भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे सूरदास का मूल्यांकन करना है तो सूरदास कृष्ण जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखा करते थे। उन्होंने बचपन के बारे में बहुत बताया है। कृष्ण का बाल्य वर्णन सर्वोत्कृष्ट है। यह है किताबी लैंग्वेज। यू शुड यूज योर बुकिश लैंग्वेज, नॉट योर स्पीकिंग लैंग्वेज। स्पीकिंग लैंग्वेज में आंसर लिखा हुआ बड़ा इरिटेट करता है। देन पूछे गए प्रश्न से मिलते जुलते प्रश्न का उत्तर लिखना। ये तो वही जो मैंने बताया, गेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन दिया है, एक उसमें दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य महान शासक था। अब आपसे वो भले पूछ रहे हो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की विशेषताएं क्या थी, लेकिन आप तो वही लिखो कि वो एक महान राजा था। पूछे गए प्रश्न के साथ अन्य प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऐसा तब होता है जब परीक्षार्थी को लगता है कि जैसे उसको पूरे पेज नहीं हो पा रहे हैं, वो लेंथ में नहीं जा रहा क्वेश्चन, तब फिर वो और क्वेश्चन के आंसर उसी में रख देता है। आपसे पूछा गया कि आप 1921 के 22 के चौरी चौरा कांड के बारे में बताइए, और आपने उसी में चौरी चौरा भी ले लिया, सहयोग भी ले लिया और काकोरी भी ले लिया। फाइन। उत्तर की लंबाई बढ़ाने के लिए असंगत जानकारियां। मैं आपसे गांधी के मूल्यांकन की बात कर रहा हूं और 2 पेज के बाद आप चल पड़े कि गांधी जी बकरी पाला करते थे, गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे, गांधी जी लाठी लेकर के चला करते थे। तो ये असंगत जानकारियां हैं ना, जिनका उत्तर से कोई मतलब नहीं है। आप तो प्लीज अवॉइड इट। इससे बेहतर है आप कम लिखें, जितना लिखें उतना तर्कसंगत लिखें। तो ये थी वो सामान्य विशेषताएं जिनके द्वारा 2 से 3 महीने के भीतर आप अपने लिखने का एक्सप्रेशन बहुत शार्प कर सकते हो। अभी बहुत कुछ बाकी है बताने को इस बारे में, आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा आपको अपनी प्रतिक्रिया से हमें जरूर अवगत कराइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।